हमने हथियार डाल दिया तो फिलिस्तीन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये प्रस्ताव पूरी तरह इसराइल के पक्ष में बनाया गया है। इन हथियारों के बिना हमारा अस्तित्व और प्रभाव सीमित हो जाएगा। फिलिस्तीनी हक और संघर्ष की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर अपना पहला बयान दिया है। हमास की वरिष्ठ नेता इसे इस्राएली हितैषी प्रस्ताव बता रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि वे किसी भी हाल में अपने हथियार जमा नहीं करेंगे। रॉयटर्स से बात करने वाले हमास अधिकारी ने आरोप लगाया कि अमेरिका की कोशिश फिलिस्तीन से हमास को निचोड़ने की है। उनके मुताबिक यह मंसूबा उसी दिशा में है। प्रस्ताव में कहा गया कि हमास अपने हथियार मिस्र भेज दे और अपने लड़ाकों को फिलिस्तीन छोड़ दें। ऐसी शर्तों को शायद ही हम कबूल कर सकें। हमास ने कहा कि वे जल्द ही अमेरिका को औपचारिक तौर पर जवाब देंगे और उसके बाद ही आगे की राह साफ होगी। उनकी स्पष्ट बात यह है कि वे अपनी हथियार बंद क्षमता छोड़ने को तैयार नहीं। वे समझते हैं कि हथियारों के बिना उनका अस्तित्व और प्रभाव सीमित हो जाएगा। ट्रंप के प्रस्ताव का मुख्य बिंदु यह लड़ाई रुकने पर हमास को अपने हथियार निकालकर मिस्र भेजने होंगे और गाजा की हुकूमत में उनका कोई आधिकारिक रोल नहीं रखने का है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि रिहाई और कैदियों के आदान प्रदान के बाद गाजा में एक अंतरिम शासकीय बंदोबस्त बनाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में राहत पहुंचाई जाएगी। हालांकि यह प्रस्ताव काफी विवादास्पद हो चुका है। हमास का मानना है कि यह सीधे तौर पर उनके खिलाफ बनाया गया और इससे फिलिस्तीन हक और संघर्ष की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। दूसरी तरफ अमेरिका और समर्थक देशों का मानना है कि यही रास्ता गाजा में स्थिरता लाने का एकमात्र वाजिब रास्ता बचा है। विशेषज्ञों की राय है कि हमास अगर प्रस्ताव ठुकराएगा तो गाजा में शांति मुश्किल होगी, लेकिन प्रस्ताव के लिए इससे पहले हमास से सार्थक बातचीत भी जरूरी है। हमास को इस बात का भरोसा नहीं है कि अगर वो हथियार छोड़ देंगे तो इसराइल वार्ता के मुताबिक ही काम करेगा। ऐसी घटनाएं तो पूर्व में भी हो चुकी हैं। युद्ध के मैदान में सिर्फ एक पक्ष से हथियार रखवाना और दूसरे को धीरे धीरे छोड़ देने का मौका देना भी नैतिक युद्ध विराम के खिलाफ हो सकता है। यह मिडिल ईस्ट के जानकार मानते हैं। जानकारों का कहना है कि असल चुनौती यह है कि किस तरह हमास को रिहर्सल कराया जाए, यानी कैसे उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि वे सुरक्षित रहेंगे और उनकी राजनीतिक मांगों का कुछ हल भी निकलेगा। अभी के लिए सबकी निगाहें इसी बात पर टिक चुकी हैं। हमास का औपचारिक जवाब क्या होगा और नेतन्याहू ट्रंप की बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। यह मसला न सिर्फ गाजा तक सीमित रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र की सियासत और आम लोगों की जिंदगी पर असर डालेगा। फिलहाल के लिए यही स्थिति है। हमास ने प्रस्ताव को इसराइल केंद्रित बताया और हथियार न छोड़ने की कवायद को दोहराया है। अब आगे की दिशा वही तय करेगी कि शांति की राह बनने की कोई संभावना है या संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा और आने वाले समय में भीषण हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध विराम की योजना पर सहमति जताई है। इसके साथ ही ट्रंप ने युद्धग्रस्त फिलिस्तीन क्षेत्र में युद्ध के बाद शासन स्थापित करने के लिए एक 20 सूत्रीय योजना की पेशकश की है। ट्रंप की इस योजना के तहत गाजा में एक अस्थायी शासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी जिसके अध्यक्ष ट्रंप होंगे, जबकि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी इस बोर्ड में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि हमास ने उन शर्तों पर हामी भर दी है या उसे 20 सूत्री प्रस्ताव पर ऐतराज है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने 20 सूत्री प्रस्ताव का ऐलान करते हुए कहा कि इससे बेंजामिन सहमत है। उन्होंने इस मौके पर गाजा का एक नक्शा भी जारी किया जिस पर लाल, नीली और पीली रंग से रेखाएं खींची हुई हैं। इस नक्शे के अनुसार गाजा और इजराइल के बीच हमेशा के लिए एक बफर जोन बनेगा। ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक उस बफर जोन की रेखा के इस पार या उस पार इजरायली और फिलिस्तीनी सैनिकों और आम जनों के आने जाने पर पूर्ण पाबंदी होगी, यानी ना तो सैनिक और ना ही आम जन इस रेखा को पार कर सकेंगे। नीली, पीली और लाल रेखा का क्या है मतलब? राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा स्वीकृत गाजा प्लान के तहत जो नक्शा जारी किया गया उस पर 3 रंग नीली, पीली और लाल की लाइनें हैं। उसके बाद इजरायली सीमा से सटा एक बफर जोन भी है। गाजा पट्टी के नक्शे पर जो नीली रेखा खींची गई है वहां तक सभी इजरायली रक्षा बलों का कंट्रोल है। ये रेखा खान यूनिस के करीब है। इसके बाद राफा से होकर पीली रेखा खींची गई है। इसे विथड्रॉवल लाइन कहा गया है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हमास बंधकों की रिहाई करेगा 72 घंटों के अंदर इजरायली फौज इस पीली रेखा तक वापस आ जाएगी। बफर जोन के आर पार जाने की इजाजत नहीं।
इस रेखा के बाद सेकेंड विड्रॉवल लाइन भी खींची गई है जो लाल रंग से अंकित है, यानी पीछे हटती हुई इजरायली सेना इस लाइन तक आकर रुक जाएगी। इसके बाद एक और रेखा खींची गई जो इजराइल की सीमा से सटी हुई है, इसे बफर जोन कहा गया है। थर्ड विड्रॉवल के बाद इजरायली सैनिक इस रेखा के पास आकर रुक जाएंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस बफर जोन के आर पार जाने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी, तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। ट्रंप ने अपने प्लान को बताते हुए कहा कि इजराइल और अन्य देशों ने भी गाजा के इस नक्शे और प्लान की रूपरेखा को स्वीकार कर लिया है। प्लान में कहा गया है कि यदि योजना दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा गाजा में बंद सभी जीवित और मृत बंधकों को 72 घंटों के भीतर वापस लौटा दिया जाएगा और बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। नेतान्याहू जो करना चाहेंगे उसे पूरा समर्थन। ट्रंप प्लान के मुताबिक गाजा पट्टी पर अस्थायी रूप से एक फिलिस्तीनी तकनीकी सरकार का शासन होगा जिसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी और इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि हमास भी इस योजना को स्वीकार कर लेगा। उन्होंने हमास को धमकी देते हुए दो टूक में कह दिया है कि अगर हमास इस योजना को नहीं मानता है तो वो इजरायली प्रधानमंत्री को खुली छूट देंगे और नेतान्याहू जो करना चाहेंगे उन्हें पूरा समर्थन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए 20 सूत्रीय प्लान पेश किया है। इसके तहत गाजा से हमास को बाहर करने की तैयारी है और उसे एक ऐसा इलाका बनाया जाएगा जहां से पड़ोसी देशों के समक्ष किसी भी तरह का खतरा पेश न हो। इसके अलावा गाजा के पुनर्विकास की भी योजना ट्रंप ने पेश की है। इस सीज फायर की एक प्रमुख शर्त यह भी है कि इजराइल के सभी बंधकों को हमास को रिहा करना होगा। इसके अलावा उन बंधकों के शव भी सौंपने होंगे जो उनकी कैद में मर गए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस योजना की पुष्टि की है और अगले कुछ दिनों में इस पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इस डील के एक पॉइंट में गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती भी है जो एक अस्थायी बल होगा जिसे अमेरिका और पड़ोस के अरब देशों की मदद से तैयार किया जाएगा। इसकी तैनाती सीज फायर के साथ ही हो जाएगी और इसी पॉइंट को लेकर मिस्र के हाथ बड़ी बाजी लगी है। लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेंगे मिस्र के जवान। शांति प्रस्ताव को लेकर अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक शुरुआत में गाजा में सैन्य संचालन और प्रशासनिक कामों का जिम्मा मिस्र को देने की तैयारी चल रही है। मिस्र के जवान ही गाजा में लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेंगे। शुरुआत में मिस्र गाजा के लिए करीब 3000 जवानों को ट्रेन करेगा। समाचार आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक अरब देशों ने जब गाजा के विकास को लेकर अमेरिका से संपर्क साधा था तब ये तय हुआ था कि फिलिस्तीन में विकास के लिए अरब कंट्री निवेश करेगा। इसी दौरान सैन्य संचालन और कई और मुद्दों पर बात हुई। इस बातचीत में मिस्र को ये काम सौंपने की बात सामने आई है। मिस्र शुरुआत से ही खाड़ी देश कतर के साथ मिलकर इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता कराने में जुटा है। साथ ही मिस्र इजराइल के साथ सीमा भी साझा करता है और उसके पास मजबूत सैन्य शक्ति भी है। कतर पर हुए हमले के बाद मिस्र ने दी थी चेतावनी। 9 सितंबर को दोहा में जब इजराइल ने हमास के टॉप कमांडरों को मारने के लिए कतर पर अटैक किया तो सबसे पहले मिस्र ने ही इसको लेकर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी थी। मिस्र का कहना था कि अगर हमारे इलाके में इजराइल अटैक करता है तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने इजराइल से लगती अपनी सरहद पर भारी मिसाइलों की तैनाती तक कर दी थी। यहाँ तक कि अल सीसी ने पिछले दिनों दोहा में हुए इस्लामिक देशों की बैठक में नेटो की तर्ज पर एक संगठन बनाने तक की मांग की थी।